Good morning, all students. You are most welcome in class 8, subject English, chapter name Robin Hood and Little John. Robin Hood and Little John. Who is Robin Hood? Robin Hood is an criminal. ये एक अपराधी टाइप एक व्यक्ति हैं, क्रिमिनल है। एंड ही यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट, और ये जंगल में रहता है। बिकॉज ही इज एन आउटलॉ पर्सन, क्योंकि ये किसी भी कानून के नियम की पालना करने वाला नहीं है, तो ये जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता है। और जंगल में इसने इसके समान बहादुर लोगों को, नवयुवकों को अपनी बैंड में, अपने ग्रुप में शामिल कर रखा है। इसने इसके ग्रुप के लोगों को जैसे तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, लकड़ी चलाना, ये सब चीजें इसने उनको ट्रेनिंग दे करके परफेक्ट कर रखा है। इसमें लिटिल जॉन कौन है? लिटिल जॉन, जब ये रॉबिन हुड जंगल से अपने घर पर लौट रहा होता है, तो बीच रास्ते में एक नदी आती है, और उस नदी में लट्ठों की, एक लकड़ी के लट्ठों की एक पुलिया बनी हुई है। उसी पुलिया पर ये एक राक्षस उसे मिलता है, और जब वो रॉबिन को कोई रास्ता नहीं देता है निकलने के लिए, तो ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। और रॉबिन से ये राक्षस डरता नहीं है, और जितना वो बहादुरी से उसका सामना करता है। और उसी समय रॉबिन हुड के आर्मी के लोग भी आ जाते हैं, तो उनका भी वो सामना करता और डरता नहीं है। तो लास्ट में रॉबिन हुड का ये कहना है कि मैं उसी व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो मेरे समान बहादुर होता है। तो ये इस लिटिल जॉन नाम के इस व्यक्ति को ये अपने बैंड में शामिल कर लेता है, क्योंकि ये भी उसी की समान उसने उसमें बहादुरता देखी है। इसलिए ये दोनों रॉबिन हुड एंड अ लिटिल जॉन, इस प्रकार से लेसन का नाम रखा गया है। देयर आर सम रिमेम्बरिंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। रॉबिन हुड वाज एन आउटलॉ। रॉबिन हुड एक अपराधी स्वरूप व्यक्ति था, आउटलॉ, क्रिमिनल। ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल में रहता था। He was loved by the poor, उसे गरीबों के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्यार किया जाता था, यानी गरीब लोग उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। Because he robbed the rich, क्योंकि ये धनवान लोगों को लूटा करता था, गरीबों को परेशान नहीं करता था, धनवान लोगों को लूटा करता था। टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। Whenever he found a selfish rich man, और जब कभी भी उसे अगर कोई स्वार्थी धनवान व्यक्ति मिल जाता था, तो उस स्वार्थी धनवान व्यक्ति को लूट लेता था, और उसके लूटे हुए धन को ये गरीबों में बांट करके उनकी मदद किया करता था। He boldly robbed him, यानी वो बड़ी बहादुरता से उनको लूटता था। and gave the money to the poor, और गरीबों को पैसा दिया करता था। He formed a merry band, और इस प्रकार से उसने जंगल में रह करके और एक मेरी बैंड यानी अपना एक ग्रुप बनाया था नवयुवकों का।
एक आर्मी के रूप में, एक टोली के रूप में। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस बैंड वर ब्रेव एंड आउटला, और इसकी बैंड में जितने भी युवा शामिल थे वो सारे के सारे युवा इसके समान ही आउटला थे, अपराधी थे, एंड ब्रेव और बहादुर भी थे। दे कुड यूज बोज एंड एरोज एज वेल एज स्वार्ड्स एंड स्टिक्स विद ग्रेट स्किल। इसकी बैंड के सभी व्यक्ति बो एंड एरो यानी तीर कमान चलाने में भी इनको प्रशिक्षण दिया जाता था, तलवार चलाने का भी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, लकड़ी चलाना भी इनको वहां पर सिखाया जाता था। इस प्रकार से इसके ग्रुप के सारे व्यक्ति हथियार चलाने में भी सक्षम थे, सफल थे, क्योंकि ये उनके साथ में अच्छी मेहनत करके उनको सबको अच्छा प्रशिक्षण देकर के इसने तैयार कर रखा था। They had very great love as well as respect for Robin, और इसके ग्रुप के सभी व्यक्ति प्रत्येक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, आपस में प्रेम से रहते थे, और साथ ही साथ उनका जो गुरु जो रॉबिन हुड था उसको भी ये बहुत बड़ा सम्मान देते थे। One day he was returning home from the forest. एक दिन जब वो अपने घर से जंगल के लिए लौट रहा था, there was a river on the way, तो बीच रास्ते में एक नदी पड़ती थी। रिवर मीन्स नदी, वे मीन्स रास्ते। With two logs thrown across for a bridge, और दो मोटे लकड़ी के गट्टर इस किनारे से उस किनारे तक डाल रखा था, जिससे एक पुलिया टाइप बना रखी थी और उसी पर होकर के आना जाना था। एज रॉबिन हुड स्टेप्ड ऑन द ब्रिज, जैसे ही रॉबिन हुड ने उस लकड़ी यानी लट्ठों की बनी हुई पुलिया पर अपना कदम रखा, he saw a giant about 7 feet tall getting onto the bridge at the other end. तो उसने दूसरे किनारे पर एक 7 फीट लंबे एक विशालकाय शरीर के राक्षस टाइप शक्तिशाली व्यक्ति को इसने देखा। I don't care if you are a coward or not. I don't care if you are a coward or I don't care if you are a coward or not, but make way for me. I will push you into the water, said Robin. रॉबिन हुड ने उस अजनबी व्यक्ति से कहा, उस राक्षस व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, यानी मुझे रास्ता दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें पानी में धक्का मार करके नीचे गिरा दूंगा। डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी, आई एम नॉट अ काउड, सेड द जायंट। तो उस विशालकाय शरीर के व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं कोई कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति नहीं हूं, यानी मैं तुमसे डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आई डोंट केयर इफ यू आर अ काउड और नॉट, बट मेक मी फॉर वे, आई सेल पुश यू इनटू द वाटर, सेड रॉबिन। तो रॉबिन हुड ने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम कायर हो या नहीं हो, मुझे तो केवल मेरा निकलने का रास्ता दे दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हें धक्का मार करके पानी में, नदी के पानी में गिरा दूंगा। रॉबिन हुड हैड ऑलरेडी टेकन हिज लॉन्ग स्टिक। रॉबिन हुड के पास में एक लंबी लकड़ी थी, एंड होल्डिंग इट विद बोथ हिज हैंड्स,
और जैसे उसने उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ करके एम्ड अ ब्लो एट द स्ट्रेंज नी, और उस अजनबी आदमी के घुटनों में उसने प्रहार करते हुए लकड़ी से मार दिया। बट द स्ट्रेंजर वॉज नॉट फ्राइटेंड, लेकिन वो अजनबी व्यक्ति अभी भी उसके प्रहार से डरा नहीं था। इसलिए इस लेसन के माध्यम से दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इसमें ये जो अजनबी व्यक्ति हैं ये भी बहुत ताकतवर, शक्तिशाली और एक बहादुर व्यक्ति हैं, और ये रॉबिन हुड के सामने झुक नहीं रहा, पिट नहीं रहा। जब कुछ समय बाद ये दोनों लड़ झगड़ करके जैसे ये उसके घुटनों में चोट पहुंचाता है लकड़ी के माध्यम से रॉबिन हुड, क्यों ही वो अजनबी व्यक्ति रॉबिन हुड के सिर में बहुत बड़ी चोट पहुंचा देता है और दोनों ही नदी के अंदर गिर जाते हैं। फिर दोनों लड़खड़ाते हुए कैसे कैसे करके किनारे पर लगते हैं, यानी दोनों बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद में जब उनके पैर में और हाथ में जैसे दर्द होता है तो ये फिर वापस फिर लड़ने लग जाते हैं। और जैसे ये उसके घुटनों में लकड़ी से चोट मारता है तो उसी समय के दौरान रॉबिन हुड के बैंड के व्यक्ति हरे कपड़े की ड्रेस में पहने हुए तलवार तीर कमान लेकर के वहां पर चल करके आ जाते हैं। और जैसे ही वो उनके मालिक को घायल अवस्था में देखते हैं तो वे उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो स्ट्रेंजर इन सभी लोगों से ये कहता है कि मैं आपसे लड़ाई में डरता नहीं हूं, तुम एक एक करके मेरे से लड़ सकते हो, लेकिन तुम सबसे पहले मुझे इस व्यक्ति से मुझे लड़ाई लड़ने दो। जब उसकी बहादुरता को रॉबिन हुड ने देखा तो रॉबिन हुड ने उसकी बैंड के व्यक्तियों से मना कर दिया कि नहीं, तुम रहने दो। और फिर उसने उस व्यक्ति से समझौता करते हुए कहा कि मैं तुम जैसे व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं, अगर तुम मेरी बैंड में अगर शामिल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें शामिल कर सकता हूं। इस प्रकार से वो लिटिल जॉन भी इसी टाइप के व्यक्ति के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, जो उसे वो मिल जाता है और इस प्रकार से वो उसके साथ उसकी बैंड में शामिल हो जाता है। यानी इस लेसन में एक ताकतवर व्यक्ति एक ताकतवर को ही, एक बहादुर व्यक्ति एक बहादुर को ही इसमें रेस्पेक्ट करता है। थैंक यू।